अपने आप को संभालो बिंदिया। अरे I'm okay, sir. I'm okay. आपको पता है सर, हाँ, मैं मेरे घर को, मेरे घर वालों को छोड़ के आई हूँ। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? तुमने कोई गलत नहीं किया बिंदिया, ठीक किया। वही तो, मैं यहाँ मुंबई में एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनने आई थी। गोली चलने की आवाज ये कहां से आई होगी? सर वो गोली, तुमने गोली चलने की आवाज सुनी? हाँ सर शायद वहां से आई है सर। सर वो दरवाजा खुला हुआ है सर, आइए सर। पीछे हटो, पीछे। पुलिस, चलो अंदर। पकड़ो इसे। वो लड़की ने डायरेक्टर वर्मा को गोली मार दी। बिंदिया ने किया आनंद वर्मा का खून। वो बिंदिया म्हात्रे जो इनकी अगली फिल्म की लीड हीरोइन बनने वाली थी। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीवी 10। ये बॉस, ये तो वही लड़की है, वही छोकरी है बॉस। बिंदिया म्हात्रे मेरी मंगेतर है केडी साहब। मैंने कहा था आपसे कि आनंद वर्मा ने उसको फंसाया है। मेरी बिंदिया को बेवकूफ बनाकर, उसे फिल्मों में हीरोइन बनाने के सपने दिखाकर, हमारी सगाई तुड़वा कर आनंद वर्मा उसे यहाँ मुंबई में लेकर आया। ये आनंद स्वयं आया था लालीपुर? नहीं साहेब, तो कशाला ये तो मेरी बिंदिया ही येड़ी बन गई और उसके पीछे यहां तक आई। केडी साहब, मेरी बिंदिया निर्दोष है, उसने वर्मा का खून नहीं किया है। आप उसे बचा लीजिए, इस दुनिया में उसका मेरे सिवा और कोई नहीं है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? उसके आई बाबा ने उसका मुंह तक देखने से मना कर दिया। घर से भागकर जो निकली थी। कहते हैं बिंदिया कल मरती है तो आज मर जाए। ये बात तूने बिंदिया को बताई है? नहीं, मी तिला नहीं सांगितलं। अगर वो निर्दोष है तो अवश्य बचाऊंगा। चंदन, तू काल है सीधे परत, तू जा यहाँ से, मेरा कुछ नहीं हो सकता। बिंदू, असं नको बोलूस। हे बघ, केडी साहब को लेकर आया हूं, बहुत बड़े वकील हैं। मुझे कोई नहीं बचा सकता अब। मैंने खून किया है, खूनी हूं मैं। ये क्या कह रही हो तुम? उनकी हत्या तुम्ही ने की है? हो, मैंने मारा है वर्मा जी को। मेरे हाथों में पिस्तौल थी, मतलब मैंने ही मारा है उन्हें। तो क्या कह रही हो तुम कि तुम आनंद की हत्या करने आई थी मुंबई? नहीं, मैं तो मुंबई फिल्मों में हीरोइन बनने के वास्ते आई थी। किसने बुलाया था तुम्हें यहाँ? चुटकन ने। वो फिल्मों में कास्टिंग करता है। आपका हो गया। नेक्स्ट। अरे बिंदिया, तुम? चुटकन भैया। अरे भैया छोड़ो, सिर्फ चुटकन। सुनो, मैंने तुम्हारे ऑडिशन के वीडियो कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को दिखाए भी। एक डायरेक्टर को बहुत पसंद आया। सब डिटेल में बताता हूँ, मात्र 10 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं फटाफट ऑडिशन कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, तुम यहीं पे बैठो। नेक्स्ट। आओ। ये है मेकअप रूम, जहां पर एक्टर्स और एक्ट्रेस शॉट देने से पहले तैयार होते हैं। एक दिन तुम्हारा अपना भी ऐसा ही मेकअप रूम होगा। आज तुम्हें मालूम है किस एक्ट्रेस ने यहाँ मेकअप किया है? सुपरस्टार तानिया खोसला ने। तानिया खोसला? हाँ। भाई, मैं
उनके बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब तानिया जी यही चेयर पे बैठी थी। हाँ, इसी चेयर पे बैठी थी। और आज तुम उसी पार्टी में जा रही हो जिस पार्टी में तानिया खोसला जा रही है। आनंद वर्मा, मतलब वही ना जिन्होंने मस्त मौला फिल्म बनाई थी। अरे हाँ यार, हाँ वही आनंद वर्मा। तुम जल्दी से मस्त तैयार हो जाओ, ये ड्रेस पहनना। ये स्पेशल पार्टी की स्पेशल ड्रेस होती है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं जानवर। मैं नहीं, मेरी अगली फिल्म का नाम है मैं हूं जानवर। मेरी ये फिल्म बहुत ही बड़ी, बहुत ही खास और बहुत ही ओरिजिनल है। कोरियोग्राफ करेंगे रौनक और उसकी प्रेमिका कम असिस्टेंट शिल्पा सिंह। म्यूजिक डायरेक्टर विप्लेश। हमारी इस फिल्म के कैमरामैन है उत्तम कुमार। हमारी फिल्म का बजट है 30 करोड़। वर्मा जी, विद्या। वर्मा जी, आपकी स्पेशल फिल्म के स्पेशल स्टार्स कौन होंगे, जरा वो भी तो बताइए। बैठ जाइए। शांति शांति, मैं हूं जानवर। एक अनोखी औरत की अनोखी फिल्म। हमारी इस फिल्म की नायिका एक नहीं 10 अलग अलग भूमिका निभाएगी। और ये ऐसी एक चैलेंजिंग भूमिका है जिसे आज तक किसी एक्ट्रेस ने नहीं किया। इस यूनिक रोल को निभाएगी एक ऐसी लड़की जिसमें टैलेंट तो खास है ही, उसका चेहरा भी यूनिक है। और वो बढ़ता हुआ सितारा है बिंदिया। बिंदिया, अरे वहां खड़ी क्यों हो? स्टेज पर आओ। वर्मा, तुम इस 2 टके की लड़की को इतना बड़ा रोल कैसे दे सकते हो? और तुम कौन हो? तुम क्यों मिल रहा है तुम्हें ये रोल? बताओ क्यों मिल रहा है? या कोई खास फेवर कर रही हो तुम डायरेक्टर साहब को? या फिर करोड़पति बाप तुम्हारा इस मूवी को पैसे लगा रहा है? देखिए तन्या, क्यों आपकी कोई गलत फहमी हो रही है? कैसे मिली तुम्हें? तन्या, ये क्या कर रही हो? ये क्या बेहूदगी है? वर्मा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझे इस रोल से निकाल के। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों बहुत पछताओगे, याद रखना। तानिया कितनी बड़ी सुपरस्टार है, वर्मा जी ने उसके साथ ठीक नहीं किया। रौनक, अब ये तो एक दिन होना ही था। अब ये नई चिड़िया बिंदिया के साथ क्या होने वाला है
ये तो हम अच्छे से जानते ही हैं। थैंक यू सो मच वर्मा जी, आपने मुझे आपकी फिल्म में इतना बड़ा ब्रेक दिया। अरे बिंदिया, ये तो वर्मा जी के बाएं हाथ का काम है। इन्हें तो तुम्हें ब्रेक देना ही था, क्योंकि मैंने तुम्हें इनसे मिलवाया है। अरे क्या अपने नाम की तरह छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो छुटकन? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम जाओ अपना काम करो। वर्मा साहब, आपने मुझ पे इतना भरोसा करके ना बहुत बड़ा एहसान किया है, सच में। मुझे पता नहीं मैं तानिया जी की तरह अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी या नहीं। अरे तानिया तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है बिंदिया। जब तानिया इंडस्ट्री में आई थी ना, उसे ठीक ढंग से बोलना भी नहीं आता था। अरे उसे इंडस्ट्री में मैंने स्टार बनाया, और देखना तुम एक दिन उससे भी बड़े स्टार बनोगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू छोड़ो, अभी तुम कौन से होटल में ठहरी हो? जी वो अरे कोई बात नहीं है, जिस होटल में ठहरी हो उसे चेकआउट करो और मेरे बंगलों में चेक इन करो। तुम्हें मेरे पास रहना बहुत जरूरी है। मैं तुझे बताऊंगा तुम फिल्म में अच्छी एक्टिंग कैसे करोगी। आइए सब आइए। आओ बिंदिया। कमलेश। जी साहब। बिंदिया मैडम को ऊपर के कमरे में रुकने का इंतजाम कर दो, ये हमारी खास मेहमान है। आइए मैडम, आइए। आइए मैडम, आपको आपका कमरा दिखाता हूँ, आइए। मैडम कुछ भी जरूरत पड़े तो बेल का बटन वहाँ है। क्या हुआ था मैडम? हाँ अब नहीं नहीं। आप चिल्लाई क्यों और आप ये नीचे क्यों पड़ी है? कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? ये लड़कियों के कपड़े, ज्वेलरी, यहाँ क्या कर रहा है? ये शायद तानिया मैडम के होंगे या किसी और मैडम के होंगे। ये बड़े बड़े कलाकार ना छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करते हैं। लाइए मैं लेके जाता हूँ, लाइए। वो भी दे दीजिए, लाइए। चंदन, मैं पूछूं तुमसे या बिना पूछे बताओगे? केरी साहब, मैं बिंदिया के पीछे पीछे वर्मा के घर में घुस गया। मैं उसे वहां से वापस ले जाना चाहता था मेरे साथ, लेकिन ये वेड़ी जोर से चिल्लाई और वो नौकर कमलेश वहां पहुंच गया, तो इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। अब इसके आगे का कथन मैं तुमसे सुनना चाहूंगा। मैं बहुत नशे में थी, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, लेकिन वर्मा जी मुझे सहारा देते हुए अपने कमरे तक लेके गए। संभल के। सर, ये जो फिल्म आप बना रहे हो ना, मैं कह रही थी मैं उसमें मेरी जान लगा दूंगी। आई नो,
आई नो बिंदिया, मैं जानता हूं, लेकिन इस फिल्म में एक ऐसा सीन है जिसमें तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। कौन सा सीन सर? वो सीन ऐसा है कि तुम्हें दुश्मन को जान से मारने की धमकी देनी है। कैसे? ये लो, ये गन पकड़ो, पकड़ो और खड़ी हो जाओ। हाँ, इसको कस के पकड़ो और ये पॉइंट बनाओ। मैं आता हूँ सामने। हाँ देखो, समझो कि मैं तुम्हारा गुंडा हूँ। चलाओ चलाओ बिंदिया, गोली चलाओ। मैं जानता हूँ तुम अच्छे एक्टर्स हो, तुम अच्छे एक्टर बन सकती हो। चलाओ। जान वहीं पे उनका खून हो गया, उसे कमरे में। कमरे के भीतर प्रवेश करने के पश्चात क्या हुआ याद है तुम्हें? मैंने मार डाला उन्हें, मेरे हाथों से खून हो गया। हमारे हाथ में पाप जाना खूब मोटा। मैं कर। शांत हो जा केडी साहब, इसे बचा लीजिए, ये वेड़ी झाली है। जो चाहिए मैं सजा देती, पाप हो गया मेरे हाथ में। तुम्हारा दाहिना हाथ देख सकता हूं मैं? ठीक है चंदन, अदालत में मिलते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, बिंदिया के ऑलमोस्ट गुनाह कबूल करने के बाद डिफेंस लॉयर ये कहते हैं कि बिंदिया बेकसूर है। इट्स बेसलेस। योर ऑनर, मैं येलो नाइट क्लब के स्टाफ मेंबर से कुछ पूछना चाहती हूँ। अनुमति है। बिंदिया जी और आनंद वर्मा जी के साथ उस दिन कौन था? उनके साथ और कोई नहीं था। गोली की आवाज सुनने के बाद आपने क्या किया? गोली की आवाज सुनने के बाद हम सब रूम की तरफ गए। वहां जाकर हमने देखा कि बिंदिया वर्मा जी के कमरे से बाहर आ रही थी। इसके हाथ में पिस्तौल थी और इसके शरीर पे खून के धब्बे लगे हुए थे। कमरे के अंदर हमने झांक कर देखा, वर्मा जी की लाश पड़ी थी, वो भी खून से लथपथ, और वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। थैंक यू। योर ऑनर, कमरे के अंदर कोई नहीं था। मेरी मुवक्किल अकेली ही थी वर्मा जी के साथ। इससे ये कहाँ स्पष्ट होता है कि हत्या इन्होंने ही की है? उसके हाथ में पिस्टल थी, खून के धब्बे थे। योर ऑनर, मेरा आर्ग्यूमेंट बेसलेस नहीं है। नहीं हो सकता है, मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए सुनिए, मैनेजर साहब, आपने अपने कथन में कहा कि मेरी मुवक्किल वर्मा जी के साथ ऊपर कक्ष में गई, तत्पश्चात आपने गोली चलने की आवाज सुनी। जी। तो कितना समय का कितना अंतर था दोनों के बीच? कितने समय तक ये थी उस कक्ष में वर्मा जी के साथ? तकरीबन आधे घंटे का। आधा घंटा मेरी मुवक्किल आनंद वर्मा जी के साथ उस कक्ष में अकेली थी या कोई तीसरा था वहां, ये आप ठीक से नहीं कह सकते ना, क्योंकि आप तो थे नहीं, आपने तो देखा नहीं होगा। इस बात का कोई साक्षी भी नहीं है कि दोनों अकेले थे या कोई तीसरा था। मैं सही कह रहा हूँ? जी 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 जी। तो अब ये बताइए कि जब आपने गोली चलने की आवाज़ सुनी तो आप लोग सब दौड़ कर गए वहाँ घटनास्थल पर, कितना समय लगा होगा करीब करीब पहुँचने में वहाँ? तकरीबन 5-6 मिनट। 5-6 मिनट योर ऑनर। हत्या करके वहाँ से पलायन होने के लिए इतना समय तो काफ़ी है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर जो हो सकता था और जो हुआ है उसमें बहुत अंतर है केडी साहब। और हुआ ये है योर ऑनर कि जिस गोली से आनंद वर्मा की हत्या हुई वो गोली इस गन से चलाई गई थी, जो गन बिंदिया जी के हाथ में पाई गई। जिसका प्रमाण ये बैलिस्टिक रिपोर्ट देता है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आनंद वर्मा की हत्या बिंदिया जी ने की। योर ऑनर, मैं बैलिस्टिक रिपोर्ट को झुटला नहीं रहा। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये प्राथमिक बैलिस्टिक रिपोर्ट है योर ऑनर। जांच अभी भी चल रही है। संभव है कि जांच के दौरान कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी बात सामने आए जो हमें अब तक पता ना हो। सर्वोपरि बात योर ऑनर, बिंदिया महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव लालीपुर की वतनी है। इनके माता पिता चाहते थे कि इनके हाथ पीले कर दिए जाए, किंतु हीरोइन बनने के सपने देखे थे इन्हें, और अपने माता पिता की चाहत को ठुकरा कर, अपने मंगेतर चंदन को ठुकरा कर ये मुंबई हीरोइन बनने आई। अब आनंद वर्मा योर ऑनर, वो व्यक्ति जो इनके सपनों को वास्तविकता में बदलने वाला था, ये उन्हीं की हत्या क्यों करेगी? इनके पास हत्या का कोई उद्देश्य नहीं था योर ऑनर। नो मोटिव फॉर मर्डर। मोटिव फॉर मर्डर था योर ऑनर,
शायद केडी पाठक को दिखाई नहीं दे रहा। शायद इन्हें पता नहीं है कि आनंद वर्मा की फिल्म की हीरोइन पहले कोई और थी। फिर अचानक बिंदिया कैसे बन गई उनकी फिल्म की हीरोइन? बिंदिया की चालबाजी से शायद आनंद वर्मा को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया। जब आनंद वर्मा को उनके चाल के बारे में पता चला तो उन्होंने शायद उसे अपनी फिल्म से निकालना चाहा। तो शायद बिंदिया जी ने आनंद वर्मा की हत्या कर दी। नहीं, देखिए प्रोसिक्यूटर महोदया, अभी अभी आप ही ने मुझे याद दिलाया कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हो सकता था और जो हुआ है उसमें अंतर होता है। तो ये जो आप आरोप लगा रही हैं मेरी मुवक्किल पर, इसका कोई प्रमाण तो होगा ही नहीं है आपके पास। यूं ही आप कह रही है, यूं ही कह रही है ना, या प्रमाण है? आपकी चुप्पी ये बोल रही है प्रोसिक्यूटर महोदया कि आपके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि आनंद वर्मा जी अपने चलचित्र से बिंदिया को निकालना चाह रहे थे। योर ऑनर, इस स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की जानकारी देना चाहूंगा अदालत को। जिस समय आनंद वर्मा बिंदिया को अपने कक्ष तक लेकर गए, उस समय बिंदिया नशे में चूर अपने होश खो चुकी थी, किंतु आनंद वर्मा जी पूरे होशो हवास में थे। योर ऑनर, सूची से प्रमाणित हो चुका है कि यह बंदूक जिससे गोली चली थी यह आनंद वर्मा जी की है। अब सोचने वाली बात है कि क्या नशे में चूर एक महिला के प्रति यह संभव है कि किसी का बंदूक लेकर उसी पर आक्रमण करें? संभव नहीं है। क्या असंभव है और क्या संभव है, यह हमें इंस्पेक्टर दवे कटघरे में आके बताएंगे। इंस्पेक्टर दवे, आपने घटनास्थल की जांच ठीक से तो की ही होगी। जी हाँ। आपको उस जगह पर ऐसा कोई भी एविडेंस मिला जो ये साबित कर सके कि उस कमरे में आनंद वर्मा और बिंदिया के अलावा कोई और भी था? जी नहीं, वहाँ आनंद वर्मा और बिंदिया के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। उस कमरे में आनंद वर्मा के खून के छींटे चारों तरफ थे और उन पर सिर्फ बिंदिया के पैरों के निशान थे। थैंक यू। पुलिस की जांच के हिसाब से उस कमरे में आनंद वर्मा और बिंदिया के अलावा और कोई भी नहीं था। आनंद वर्मा की हत्या हुई और जिस बंदूक से उनकी हत्या हुई वो बंदूक बिंदिया जी के हाथ में पाई गई थी। सो इट्स क्लियर योर ऑनर कि बिंदिया ने ही आनंद वर्मा की हत्या की है। और रही बात उनके नशे में होने की, तो ये भी हो सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए बिंदिया ने नशे में होने का नाटक किया। क्या बात है प्रोसिक्यूटर महोदया, बहुत ही सरल और स्पष्ट दलील आपने रखी है, किंतु इस स्पष्ट दलील को अस्पष्ट करने के लिए कुछ वैसे प्रश्न उठ रहे हैं मेरे मन में। योर ऑनर, हत्या की औजार की जांच की सूची पर यह भी लिखा हुआ था कि हथियार पर गोंद के कुछ अंश पाए गए। जब मैं प्रथम बार अपनी मुवक्किल से मिलने कारागार गया तो इनके हाथों पर भी मैंने गोंद चिपकी हुई देखी। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, इनके लहू के जांच के साथ साथ इनके हाथ की जांच नहीं की गई थी, इसलिए इस बात का मेरे पास प्रमाण नहीं है कि उस समय इनके हाथों पर गोंद लगा हुआ था। लेकिन मैं इंस्पेक्टर दवे से पूछना चाहूंगा, इंस्पेक्टर दवे, क्या यह सत्य है कि हत्या की औजार पर गोंद लगा हुआ था? जी। क्या यह भी सत्य है कि छानबीन के दौरान आपको घटनास्थल पर से गोंद की शीशी प्राप्त हुई? जी हाँ। योर ऑनर, इन बातों को जोड़ा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि आनंद वर्मा जी ने अपने ही हथियार पे गोंद लगाए और फिर उसे बिंदिया के हाथों में चिपकाया। क्यों, ये कहना कठिन है। योर ऑनर, मेरा ऐसा मानना है कि हत्या के औजार की एक बार फिर जांच करवाई जानी चाहिए ताकि हमें यह पता चले कि उस पर गोंद किस समय लगाया गया था। और अगर यह पता चला योर ऑनर कि गोंद हत्या के समय लगाया गया था, तब तो स्पष्ट होता है योर ऑनर कि हथियार पर गोंद लगाकर बिंदिया के हाथों में चिपकाकर इनसे गोली चलवाई गई थी। योर ऑनर, अगर ऐसा है तो प्रश्न खड़ा होता है कि गोली किसने चलाई? योर ऑनर, जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, इस केस को यहीं स्थगित करना उचित रहेगा। मैं मिस्टर पाठक की बात से सहमत हूं, इसीलिए यह अदालत इस हथियार की फिर से जांच कराने का आदेश देती है। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। बॉस, अब हमको लगता है उस रात को जब खूनी ने घोड़ा चलाया ना, तो आधी जनता डर के मारे वैसे ही भाग गई रहेंगी। तो उसी का फायदा उठा के वो खूनी भी निकल लिया पतली गली से, सुमड़ी से एकदम। नहीं श्रवण, डांस फ्लोर के पास था और अगर खूनी भागा होता तो जरूर किसी ना किसी को दिखता।
नहीं वरुण, ये आवश्यक नहीं कि हत्यारे को किसी ने देखा हो। हाँ सीख रहा है, देखा अपन इंटेलिजेंट हो रहा है। तो ठीक है, खूनी को पकड़ के दिखा। अपन को कैसे पता कि उधर कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था, जो आया था वो क्यों आया था, जो नहीं आया था क्यों नहीं। एक काम करो, क्लब जाओ और क्लब की पंजिका में देखो कि किन लोगों का नाम दर्ज है जो लोग उस रात को उस फिल्मी पार्टी में आए थे। राइट सर। जब उस तरफ जा ही रहे हो तो वर्मा जी के घर के भी दर्शन करते हो। चल। ये वो रजिस्टर है, इसमें सारी डिटेल्स है उन लोगों की जो उस रात यहाँ रहने के लिए आए थे। और कोई बात जो आपने हाल फिलहाल नोटिस किया? देख, तू अपना मुंह खोलेगा, अपना दिल खोलेगा, तभी तो अपन केस का राज खोलेगा। अब ऐसे ऐसे ज्यादा मत कर, बता क्या करने का है। सर यही वो गाड़ी है सर, जब से वर्मा जी की डेथ हुई है ये गाड़ी तब से यहीं खड़ी है। पहले तो हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन काफी दिन हो गए इस गाड़ी को लेने, अभी तक कोई भी नहीं आया सर। बहुत अजीब बात है। वर्मा अपन को भी सॉलिड लोचा लग रहा है, मतलब इतना टाइम से गाड़ी इधर खड़ेली है, कोई आया ही नहीं इधर। लोचा वरुण भाई। और श्रवण, नंबर प्लेट की भी फोटोग्राफ निकालो। ले रहा शांति से, एक के बाद एक। गरीबों के वैसे देखो, हटना साइड। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने मेरे मोक्किल बिंदिया के हाथों पर और हत्या के औजार पर लगे गोंद का जो मुद्दा उठाया था, सर्वप्रथम मैं उसकी पुष्टि करना चाहता हूँ। योर आनंद वर्मा जी की अगली फिल्म जानवर हूँ मैं की हस्तलिपि अर्थात स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और ऑनर, तो पता चला कि उस कहानी की मुख्य पात्र अर्थात हीरोइन के हाथों में चुंबकीय शक्ति है। और चूंकि आनंद जी वास्तविकता के आग्रही थे, रियलिटी में मानते थे और ऑनर, उन्होंने बंदूक पर और बिंदिया के हाथों पर गोंद लगा दी ताकि जब बिंदिया उस गन को उठाए पूर्वाभिनय अर्थात रिहर्सल करते हुए तो इन्हें अपने हाथों का चुंबकी होने का आभास हो। जो गोंद की शीशी इंस्पेक्टर दवे ने प्राप्त की थी घटनास्थल पर, उस पर केवल वर्मा जी के ही उंगलियों के छाप थे और किसी के नहीं। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि वर्मा जी ने ही बंदूक पर और बिंदिया के हाथों पर वो गोंद लगाई थी। एक प्रश्न ये खड़ा होता है योर ऑनर कि जब वर्मा जी बिंदिया को लेकर उस कक्ष में गए और पूर्व अभिनय करना आरंभ किया तो उस कक्ष का द्वार बंद था योर ऑनर। अब आनंद जी की हत्या के पश्चात बिंदिया अपने होश में नहीं थी, नशे में थी, संभव नहीं था इनके लिए उस कमरे का द्वार खोलना। योर ऑनर, इनके हाथों में गोंद चिपकी हुई थी, उस गोंद पर हत्या का औजार चिपका हुआ था। तो फिर प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि उस द्वार को खोला किसने? सवाल ये नहीं कि दरवाजा किसने खोला या किसने बंद किया, सवाल ये है कि खून किसने किया। ऑफ कोर्स बिंदिया ने। योर ऑनर, अगर एक क्षण के लिए मान लें कि बिंदिया ने हत्या की, तो फिर वो व्यक्ति कौन था जो घटना के बाद पीछे के हिस्से से पलायन हो गया, और क्यों पलायन हुआ योर ऑनर? मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं योर ऑनर, मैं पूछना चाहूंगा, प्रश्न पूछना चाहूंगा उन लोगों से योर ऑनर जो घटना के बाद अचानक वहां से अदृश्य हो गए। अनुमति है सर जी, मैं तो बहुत पहले ही वहां से चला गया था। वो क्या ना कि अपना किसी पार्टी शार्टी में मन नहीं लगता। लगता तो नहीं ऐसा आपको देख के कि आपको पार्टी शार्टी में मन नहीं लगता। ये आपकी बात मैं जरा इसकी पुष्टि करवाना चाहूंगा स्टाफ द्वारा, आपको आपत्ति ना हो तो। हाँ जी सर। 3 पैक पिए हुए थे इसने, वो भी लार्ज। उसके बाद इसका वर्मा जी के साथ कुछ झगड़ा हुआ और बहस हो गई। बिंदिया का तो बहुत ही ख्याल रखते हो वर्मा जी। तनिक हमारा भी ख्याल कर लिया करो। आखिर इस चमकती दमकती बिंदिया से तो मैंने ही तुम्हें मिलवाया था। छुटकन, तुम्हारी जेब तो मैंने पहले ही चमका दी है, और क्या चाहिए? दलाल सब लालची के लालची होते हैं। झगड़े के बाद जब वर्मा जी ने इसे झाड़ दिया तो ये गुस्से में कुछ बड़बड़ करने लगा और वहां से चला गया। और इसके जाने के थोड़ी देर बाद ही गोली चलने की आवाज आई। नहीं सर जी, ऐसी कोई बड़ी बहस नहीं हुई थी।
वो तो बस यूं ही क्या भाई, आगे भी तो बोलो, यूं ही क्या? वो सर जी, बात ये हुई कि मैं वर्मा जी से पैसे मांगने गया। अब कोई पैसा नहीं देगा तो गुस्सा तो आएगा ना सर जी। मैंने बिंदिया जैसे स्टार लाकर उनको दी, अब मेरा कमीशन नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? संभवतः खून करोगे। आपके पास कोई प्रूफ है? योर ऑनर, प्रमाण तो नहीं है किंतु संकेत है। क्लब के पीछे के निकास के पास एक टूटा हुआ फूलदान मिला जिसकी मिट्टी पर किसी के जूतों के निशान मिले हैं। योर ऑनर, उसका चित्र आपकी मेज पर रखा हुआ है। क्या जूतों का नंबर है तुम्हारे? मानना आप क्या है? जी 9 नंबर के जूते हैं जी। ठीक है, बैठो। योर ऑनर, मैं तानिया जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मेरी नॉलेज के हिसाब से वो निशान किसी पुरुष के जूते के लगते हैं। नहीं, इस बात का ज्ञान तो मुझे भी है मीरा जी। आप शायद इस बात से अज्ञात हैं कि तानिया जी ने सबके सामने वर्मा जी को मारने की धमकी दी थी। क्यों? आपकी कोई गलतफहमी हो रही है? कोई गलतफहमी नहीं, मैं गलत नहीं हो सकती, समझे? वो मेरा गुस्से पे काबू नहीं रहा और इम्पल्सिवली मेरा हाथ उठ गया। और इम्पल्सिवली आपने वर्मा जी को धमकी भी दी थी। वर्मा, तुमने मुझे इस बैंक से निकाल के बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन धमकी देने का मतलब ये तो नहीं कि मैंने खून किया है आनंद वर्मा का। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आक्षेप कहाँ लगाया है मैंने आप पर? मैं तो केवल पूछ रहा था। अब ये पूछना चाहता हूँ कि वर्मा जी का जो कक्ष था, उसके बगल वाला कक्ष आपने अपने नाम पर आरक्षित कर रखा था। जी जी, किया था, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि खून मैंने ही किया है। अरे अद्भुत बात है, आप बार बार अपने आप को इस अदालत के तराजू में तोल रही हैं। मैंने ऐसा कहा, मैं तो केवल पूछ रहा था। अब ये पूछना चाहता हूँ कि वर्मा जी की हत्या जिस समय हुई उस समय कहाँ थी आप? क्या व्यस्तता थी आपकी? मैं विप्लेश के डबिंग स्टूडियो में डबिंग कर रही थी। कहाँ थी आप? डबिंग कर रही थी। डबिंग स्टूडियो में डबिंग कर रही थी? सामान्य रूप से तो डबिंग स्टूडियो में डबिंग ही होता है। हाँ, कभी कभी विशेष रूप में डबिंग स्टूडियो में कुछ और हो सकता है, संभावनाएं हैं इसकी। लेकिन क्या कहा, किसकी डबिंग स्टूडियो में थी आप? विप्लेश के। जी हाँ, ताना जी मेरे डबिंग स्टूडियो में थी। वो अपनी फिल्म के डायलॉग्स डब कर रही थी। कितने बजे आई थी वो आपके स्टूडियो? तकरीबन 7-7:15 बजे थे। अच्छा, 7-7:15 बजे आई थी और हत्या 9 बजे हुई, तो स्पष्ट है कि वो आपके साथ आपके स्टूडियो में थी, डबिंग कर रही थी। तो तानिया जी, आप बिना किसी कारण के भयभीत हो रही थी, क्योंकि आप तो घटनास्थल पर थी ही नहीं, तो फिर आप हत्यारिन कैसे हो सकती है? लेकिन विप्लेश जी, क्या है कि अदालत में हर बात की पुष्टि देनी पड़ती है। तो मैं चाहूँगा योर ऑनर कि विप्लेश जी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो से रिकॉर्डिस्ट को समन्स भेजा जाए, उन्हें यहाँ बुलाया जाए और इस बात की पुष्टि की जाए, ताकि अदालत को तसल्ली हो जाए कि उस समय वाकई तानिया जी आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थी, डबिंग कर रही थी। नहीं सर, अब उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं, बताइए। आई एम सॉरी, मैं झूठ बोल रहा था। वो तानिया जी ने मुझे ऐसे झूठ बोलने के लिए कहा था। तानिया जी ने आपको झूठ बोलने के लिए कहा? क्यों तानिया जी? मैं डर गई थी। मैं पार्टी में लेट पहुंची क्योंकि मैंने सबके सामने बिंदिया से मेरा झगड़ा हुआ था और सबके सामने मैंने वर्मा जी को भी धमकी दी थी। तो मुझे लगा कि मुझ पर ही शक जाएगा। शक तो अभी मेरा आप ही पर है तानिया जी। तो दुर्भाग्यवश इस समय मेरे पास आपके विरुद्ध कोई साक्ष्य या साक्षी नहीं है, इसलिए आप चैन की सांस ले सकती हैं। लेकिन आगे भी आप चैन की सांस लेगी, इसका कोई प्रतिरक्षण अर्थात गारंटी नहीं है मेरे पास। समझ रही है ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब वर्मा जी का खून हुआ तब मैं नीचे डांस फ्लोर पे थी और जब सब ऊपर आए तब मैं भी उनके साथ कमरे में आ गई। हाँ, चाहे तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तानिया जी बिल्कुल सही कह रही है।
गोली चलने के बाद वो भी हम लोग के साथ कमरे में गई थी। योर ऑनर, मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि क्लब के पिछले हिस्से से कौन भागा या कौन नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि खून किसने किया। खून बिंदिया ने किया। पिस्टल बिंदिया के हाथ में थी, कपड़े पर खून के धब्बे थे। That's all, योर ऑनर। योर ऑनर, संभव है कि कक्ष के अंदर कोई नहीं था, किंतु संभव है कि कक्ष के बाहर कोई था जिसने कक्ष के बाहर से गोली चलाई और हत्या की है वर्मा जी की, और फिर क्लब के पीछे के निकास से पलायन हो गया। आपने किसी को वहां से जाते हुए देखा था पार्टी छोड़कर? जी। किसे? शिल्पा जी। शिल्पा जी, आप भी उस रात थी वहां येलो नाइट क्लब में, उस पार्टी में? जी मैं वहीं थी, मगर मैं जल्दी निकल गई थी। क्यों? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं सिर्फ वहाँ वर्मा जी को विश करने गई थी। इन पर शक करना बेसलेस है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ जज साहब कि फ्लावरवास की मिट्टी पर जो जूते के निशान है वो किसी पुरुष के हैं। बहुत बहुत आभार मानता हूँ आपका मिस मीरा ठाकुर, स्मरण कराने के लिए मुझे। थैंक यू। हाँ, मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि आप क्यों जल्दी चली गई थी? आपकी तबीयत खराब थी तो आप अकेली गई थी या कोई गया था आपके संग? जी मैं वहाँ से बिल्कुल अकेली निकली थी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी निकल गई थी वहाँ से। राइट, तो निकलिए फिर जल्दी। योर ऑनर, उस रात के अतिथि क्रम में एक ऐसा नाम है जिससे अब तक हमने पूछताछ नहीं की है, मिस्टर रौनक श्रीवास्तव। और जब तक वहां उपस्थित हर अतिथि से हम पूछताछ नहीं कर लेते योर ऑनर, इस केस में आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा अदालत से कि मिस्टर रौनक श्रीवास्तव को समन्स भेजा जाए ताकि हम उनसे प्रश्न पूछ सकें। यह अदालत मिस्टर रौनक श्रीवास्तव को अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का हुक्म देती है। उन्हें समन भेजा जाए। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, आज आपने सॉलिड शाबाशी वाला काम किया। जो गाड़ी 17 दिन से पार्किंग लॉट में लावारिस की तरह खड़े था, उसका अपन लेकर आया है डिटेल, उसके मालिक का नाम, गाड़ी का नंबर। बॉस सर, रौनक सिंह आनंद वर्मा का डांस कोरियोग्राफर है। उसे फोन लगा और उससे पूछ कि उसने नाइट क्लब की पार्किंग में अपनी गाड़ी क्यों पार्क की थी। सर, उसका फोन स्विच ऑफ है। बॉस, आनंद वर्मा के माफिक रौनक का फोन भी डेड हो गया है। डांसिंग का बहुत शौक है ना? ये अपन को नचनिया बचनिया नहीं है बॉस। ले जा इसे। अरे तुझे तो हीरो बनना था ना, अब चल। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 1 2 3 4 5 6 नहीं, ऐसे हाथ पूरा घुमा के। ओके, यस, 5 6 7 8। ओके फाइन, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑलराइट, नाउ इट विल बी 1 2 3 4 5 7 8 9। आप लोग यहाँ? हाँ, ऐसा आपको मिलने को आया। एक्चुअली हमें आपसे कुछ सवाल पूछने थे। ओके, स्पोर्ट दादा जरा चेयर लगाइए। जी मुझे नहीं पता रौनक कहाँ है। इनफैक्ट मैंने खुद उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, पर देखिए मैंने दिखाइए कई बार फोन ट्राई किया। आपको ये भी मालूम नहीं कि उसका गाड़ी किधर है? जी मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात। पर हाँ, इतना पता है कि उसके घर पर नहीं है, क्योंकि उसे ढूंढने के लिए मैं उसके घर पर गई थी, तब नहीं थी। तो फिर आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? जी मुझे नहीं लगा कि ये मामला इतना सीरियस है। तो नहीं मालूम। हाँ? मैम, जस्ट 1 मिनट सर। हाँ, आराम से। जी बोलिए। उसके साथ फ्लर्टिंग कर? नहीं, अरे वर्मा, अपन फ्लर्ट कुछ नहीं करेला था। स्वीट छोकरी था तो अपन जैसे ऐसा टॉकिंग करेला था, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने का। आपको लगी तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ, तू ठीक है? चमन, वो देख।
मिला? नहीं वरुण भाई, आपको? आइला शकुनी मामा। विप्लेश, क्या करे ला इधर तू? वो भी एडिटिंग रूम है। हाँ एक मिनट वरुण भाई, ये तो म्यूजिक डायरेक्टर है ना, बोले तो तानसेन। तो म्यूजिक डायरेक्टर का तो काम लंबे लंबे सुर नापने का होता है और एडिटर का वो काटने का, बोले तो फिल्म काटने का। तू इधर किसकी फिल्म काटने को आया है बोल? एडिटर संदीप मेरा दोस्त है, मैं उससे यहाँ मिलने आया था। तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा या फिर कोई आवाज सुनी? नहीं तो। अरे आप लोग ठीक तो है ना? आई एम सो सॉरी। पता नहीं ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। शिल्पा जी, हम दोनों तो बच गए और अच्छा हुआ आप हमसे दूर खड़ी हुई थी। हाँ पर कोई आप लोगों को मारने की कोशिश क्यों करेगा? है ना कारण, अपन लोग रौनक के पीछे पड़े हुए और कोई अपन लोगों के पीछे। रौनक? पर रौनक का इस हादसे से क्या कनेक्शन हो सकता है? हाँ दबे यार, वो दोबारा फोरेंसिक का जांच करवाने को कहा था, क्या हुआ उसका? अच्छा, बैलिस्टिक से पता लगा कि जब इतने पास से गोली चलाई गई तो गोली शरीर के अंदर कैसे रहेगी? एग्जिट वुंड भी होने चाहिए। ठीक है, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। थैंक यू बॉस। बाल बाल बचे अपन लोग, नहीं तो अपन लोग का आज क्रियाक्रम होने वाला था बॉस। सर किसी ने हम पर जानलेवा हमला किया है। वरुण भाई, किसने क्या? किसी ने नहीं, उस रौनक ने। वो रौनक ही हरामखोर है। वो कमीने ने अपन लोग पे हमला किया। वो लाइट रहता है ना शूटिंग वाला, वो गिरा अपन लोग पे बॉस। उन बच गया बॉस। सोचने वाली बात है वरुण, कि अगर रौनक हत्यारा होता तो फिर अपनी गाड़ी पार्किंग में छोड़कर क्यों जाता? और जैसा कि तुम दोनों कह रहे हो कि उसने तुम दोनों पर हमला करवाया, अगर वो हत्यारा होता तो हमला करवा के संदेह अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। एग्जैक्टली सर, यही मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वरुण भाई कुछ भी नहीं बोलने का तो बोलो, किसने किया बोलो। इस बात का पता लगाने के लिए हमें पहले रौनक का पता लगाना होगा। सर ये रौनक सिंह के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स और उसकी आखिरी लोकेशन की डिटेल्स हैं। लॉक लगेला है तो खोलना अपने स्टाइल से। शमन, अंदर से आवाज आ रही। वरुण भाई वो आवाज किधर से आ रही है? सुने। अबे क्या है आईबा? तेरा टिकट किसने काटा? उठ रौनक, ये हमला किसने किया? किसने किया तुम पर हमला? बोलो। बोलना भाई। और भैया क्या आप उठ गए? अरे मरा नहीं है, ये बेहोश हुआ है, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। चल। योर ऑनर, हमने रौनक श्रीवास्तव को ढूंढ निकाला। इस समय वे अस्पताल में हैं योर ऑनर। मिस्टर पाठक, अस्पताल में क्यों? योर ऑनर, उन्हें गोली लगी थी। और दुर्भाग्यवश इससे अधिक जानकारी हम उनसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। किंतु योर ऑनर, कुछ चित्र हैं मेरे पास यहाँ, जिनके द्वारा मैं अदालत में प्रमाणीकरण करना चाहूंगा। आपकी अनुमति हो तो? अनुमति है। योर ऑनर, ये उस कक्ष का चित्र जहां वर्मा जी की हत्या हुई थी। ये वर्मा जी के देह का चित्र। ये बिंदिया जी, और ये उस कक्ष की खिड़की। योर ऑनर, इस चित्र को देखकर पता लगता है कि वो फूलदान जो खिड़की के पास रखा हुआ था वो फर्श पर गिरा हुआ है। खिड़की से लेकर आगे तक फैला हुआ लहू के छींटे योर ऑनर, और उसके बाद दीवार पर पंजे का निशान।
जिसका ये अर्थ होता है योर ऑनर कि जिस समय वर्मा जी को गोली लगी वो खिड़की के पास खड़े थे, इसलिए उनके लहू के छींटे दीवार पर उड़े, जिसके पश्चात वो लड़खड़ाए और फूलदान से टकराए। फूलदान फर्श पर गिरा योर ऑनर, और वर्मा जी भी घुटने के बल फर्श पर गिरे। तत्पश्चात उन्होंने खड़े होने का प्रयास किया योर ऑनर, जिसके कारण उनके लहू लुहान पंजे के निशान दीवार पर आए। फिर घुटने के बल इस स्थान तक पहुंचे जहां पर अंततः उनकी मृत्यु हुई। वो तो मैं समझ गया, पर आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिंदिया का वर्मा जी पर गोली चलाना संभव नहीं था योर ऑनर। ये लॉजिक बेसलेस है। ऐसा भी हो सकता है कि बिंदिया ने वर्मा जी को अपनी ओर घुमाया और सामने से गोली चलाई। योर ऑनर, ये संभव नहीं है, और मैं जो बात कह रहा हूं इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है योर ऑनर। बिंदिया वर्मा जी के बहुत ही निकट खड़ी थी, और अगर मान लिया जाए कि बिंदिया ने उन पर गोली चलाई थी तो गोली वर्मा जी के देह को चीर कर दूसरी ओर से बाहर निकल जाती, जिसे हम कानूनी भाषा में एग्जिट वुंड कहते हैं योर ऑनर। किंतु ऐसा नहीं हुआ योर ऑनर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गोली वर्मा जी के देह के अंदर ही मिली, कोई एग्जिट वुंड नहीं था, जिसका तात्पर्य यह होता है योर ऑनर कि गोली क्लोज रेंज से नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज से, दूरी से चलाई गई। कमरे में लॉन्ग रेंज कैसे पॉसिबल है मिस्टर पाठक? जैसा कि इन चित्रों से पता लगता है, हत्या के समय वर्मा जी खिड़की के पास खड़े थे, तो यह पूरी संभावना है कि इस बिल्डिंग के सामने जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के खिड़की से या छत पर से वर्मा जी पर गोली चलाई गई हो। इट्स अगेन बेसलेस। आप समझ ही नहीं रहे। वर्मा जी की बॉडी में जो गोली पाई गई थी वो उस पिस्तल से चली थी जो बिंदिया के हाथ में थी। ये बात तो सही है मिस्टर पाठक। अगर किसी ने सामने वाली बिल्डिंग की छत से गोली चलाई है तो वो गोली बिंदिया जी की पिस्टल की गोली के साथ मैच कैसे कर सकती है? जी योर ऑनर, उचित प्रश्न। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूं योर ऑनर। जब मैंने फोरेंसिक रिपोर्ट का एक बार फिर से परीक्षण किया तो एक बात मुझे विचित्र लगी कि जो गोली वर्मा जी के देह के अंदर पाई गई उस पर कहीं भी वर्मा जी का मांस नहीं लगा हुआ था योर ऑनर। साधारण परिस्थिति में जब एक कोई गोली किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो आसपास का मांस जल जाता है योर ऑनर, और थोड़ा जला हुआ मांस गोली पर भी लगता है। किंतु न तो वर्मा जी के देह का मांस जला था, ना ही उस गोली पर उनका जला हुआ मांस लगा था योर ऑनर। मिस्टर पाठक, मेरा सवाल अब भी वही है कि मिस्टर वर्मा के पिस्टल की गोली उन्हीं के शरीर में कैसे पाई गई? योर ऑनर, ये बात सत्य है कि जो गोली वर्मा जी के देह से प्राप्त हुई है वो गोली वर्मा जी की पिस्तौल से ही चलाई गई थी, और वो पिस्तल बिंदिया के हाथ में थी। ये बात भी प्रोसिक्यूटर साहिबा की बात भी सही है योर ऑनर कि वो पिस्तौल बिंदिया जी के हाथों में ही पाई गई थी। किंतु योर ऑनर, जिस दिन वो गोली चलाई गई थी उस दिन वो बंदूक बिंदिया जी के हाथों में नहीं थी, वर्मा जी के हाथों में ही थी, और जिस दिन वो बंदूक बिंदिया जी के हाथों में थी उस दिन वो गोली नहीं चलाई गई थी योर ऑनर, कोई और गोली चली थी। मिस्टर पाठक, आई एम कंफ्यूज्ड, जरा ठीक से समझाइए। योर ऑनर, मैं समझ रहा हूं कि बात ही कुछ ऐसी है, बड़ी उलझाने वाली बात है, किंतु समझाने का प्रयास करता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, 1984 में स्टेट वर्सेस भाविक कराशिया केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो था योर ऑनर, वो इस केस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलता जुलता था। उस केस में आइस बुलेट का उपयोग किया गया था। जैसा कि मैंने पहले कहा योर ऑनर कि जिस दिन पर वो गोली चलाई गई थी जो वर्मा जी के देह से हमें प्राप्त हुई, उस दिन बंदूक बिंदिया के हाथों में नहीं, वर्मा जी के हाथों में ही थी। संभवतः उन्होंने किसी फायरिंग रेंज पर वो गोली चलाई थी और हत्यारा उस समय वहीं था।
उसने चलाई हुई वो गोली प्राप्त की, उसका आइस बुलेट बनवाया है। आइस बुलेट अर्थात उस बुलेट को पहले बर्फ में ढाला, उसे रीकेस करवाया और फिर उसे एक अलग बंदूक से चलाकर वर्मा जी की हत्या की। और जैसा कि मैंने कहा योर ऑनर, मुझे पूरा संदेह है कि जिस खिड़की पर वर्मा जी खड़े थे उसके सामने जो इमारत है, उस इमारत की छत से या किसी खिड़की से यह गोली चलाई गई है। मिस्टर दवे, येलो नाइट क्लब के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर जाकर छानबीन कीजिए, वहां के वॉचमैन से पूछताछ कीजिए और अदालत की अगली सुनवाई पर डिटेल्ड रिपोर्ट पेश कीजिए। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। देखिए, सिर्फ 5 मिनट है आपके पास पेशेंट से बात करने के लिए। सिर्फ 2 मिनट चाहिए अपन लोग, समझे ना? हम केडी पाठक के असिस्टेंट हैं। मैं वरुण, वही श्रमन। हम आपसे ये जानने आए कि आप पर गोली किसने चलाई थी। बोले तो उस रात को येलो क्लब में क्या हुआ था? रात मर्डर। टेप। टेप? कौन सा टेप? टेप नंबर 12। वो विप्लव ने उस रात को म्यूजिक बजाते बजाते केस की भी बजा डाली। इससे पहले कि वो पूरे केस को बेसुरा बना दे, हमें उसे पकड़ना होगा। चलिए। तुम लोग कौन हो? सुन, अपन को बता सीधा सीधा टेप नंबर 12 किधर है, नहीं तो कान के नीचे 2 चमट मारेगा तो। शमन क्या कर रहा है? गुंडों की तरह क्यों पूछ रहा है? ठीक से पूछना, प्यार से पूछ। अपन तेरे से विनम्रता से पूछता है कि। छोड़ दे, मैं पूछता हूँ। पूछ लो। हम एडवोकेट केडी पाठ के असिस्टेंट हैं। मैं वरुण और श्रमन। हम एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करें, इसलिए हमें टेप नंबर 12 चाहिए। प्लीज कोऑपरेट। मैं चेक करता हूँ। वरुण भाई, थोड़ा और स्वीटली अपन इसके लिए चाय वाय बर्फी वर्फी लेके आए। टेप नंबर 12 यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। आपके सिवाय इस रूम में और कौन कौन आता है? मैं और कैंटीन बॉय। हाँ, कल विप्लेश भी यहाँ आया था। विप्लेश? विप्लेश? आइला, तू इधर क्या कर रहा है? हाँ, वो भी एडिटिंग रूम है। एडिटर संदीप मेरा दोस्त है, मैं उससे यहाँ मिलने आया था। चल। येलो नाइट क्लब की सामने वाली बिल्डिंग का नाम तारा अपार्टमेंट्स है और पुलिस को शक है कि गोली वहां से ही चलाई गई होगी। मेरा यकीन है कि गोली कमरे के अंदर से ही चलाई गई थी। ये मेटल का स्टैच्यू जो खिड़की के पास पड़ा था, गोली लगने की वजह से उस पर डेंट लग गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। इजाजत है। बिंदिया जो यहाँ खड़ी थी, उसने यहाँ से गोली चलाई और सबने सुनी। क्योंकि वो नशे में थी, इसलिए हो सकता है कि उससे गलती से ट्रिगर दब गया हो। गोली चली तो सही, पर निशाना चूक गया। गोली रिबाउंड होकर वर्मा जी को लगी जो यहाँ खड़े थे। क्योंकि गोली रिबाउंड हुई, उसकी वेलोसिटी कम थी और वर्मा जी के शरीर से वो गोली बाहर नहीं आ पाई। दैट मीन्स नो एग्जिट वुंड। वैलिड पॉइंट, पर आपका क्या कहना है मिस्टर पाठक? मेरा ये कहना है योर ऑनर कि दलील को प्रस्तुत करने में मीरा जी ने मेहनत की है, इस मेहनत की मैं दाद देता हूँ, किंतु ये अर्धसत्य है योर ऑनर। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि मेरी मुवक्किल बिंदिया नशे में थी, वो होश में नहीं थी, तो संभव है कि भूल चूक से ट्रिगर दब गई हो और गोली चल गई हो, जैसा कि हुआ होगा। किंतु बाकी की इनकी जो थियरी है, जो वाद है, उससे मैं असहमत हूं योर ऑनर।
क्योंकि मैंने अपनी मेहनत की है, आप कहें तो उसे प्रस्तुत करूं। इजाजत है योर ऑनर। ये वर्मा जी के कक्ष का प्रतिरूप है, उस कक्ष का जहां ये घटना घटी थी। इस समय ये घटना घटी योर ऑनर, वर्मा जी यहां खड़े थे खिड़की के पास, बिंदिया यहां थी, और मैं सहमत हूं प्रोसिक्यूटर साहिबा की बात से कि भूल चूक से इनके हाथों से गोली चली। गोली जाकर इस लोह धातु की मूर्त से टकराई जो यहां रखी हुई थी खिड़की के पास योर ऑनर। अब गोली टकराने और लौटने की दिशा योर ऑनर, ये इस एंगल में गोली लौटती, ना कि यहां। और जिस प्रकार से वर्मा जी खड़े थे और जिस एंगल से, जिस ट्रेजेक्टरी से गोली ने वर्मा जी के देह में प्रवेश किया योर ऑनर, स्पष्ट है कि गोली खिड़की के बाहर से चलाई गई थी। बिंदिया के हाथों से जो गोली चली वो इस मूर्त से टकराकर द्वार की ओर गई। अगर गोली दरवाजे पर लगी तो पुलिस को क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो गोली एक ऐसे व्यक्ति को लगी थी जो उसी समय संयोग से दरवाजा खोलकर वहां खड़ा हुआ था, मिस्टर रौनक श्रीवास्तव। लेकिन रौनक वहां क्या कर रहा था? योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अब भी रौनक बेहोशी की अवस्था में है। किंतु योर ऑनर, तारा अपार्टमेंट्स का वॉचमैन हमारे पास है, इस समय अदालत में उपस्थित है। आपकी अनुमति हो तो उसका कथन दर्ज करवाना चाहूंगा। अनुमति है। उस रात करीब 9 बजे मैं पानी का पंप खोलने गया, तभी जोर से आवाज आई। कौन है वो? ए रुको! ए कौन है? मैंने उधर दौड़ा भी, लेकिन वो लंबा सा आदमी था, उसके हाथ में बैग था, भाग गया दौड़ के। संभवतः वो अपराधी था। अपराधी वर्मा जी को मारकर इल्जाम बिंदिया पर क्यों लगाएगा? कौन है ये इंसान? ये आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, किंतु उससे पूर्व योर ऑनर, मैं शिल्पा जी को कटघरे में बुलाकर कुछ पूछना चाहता हूं। अनुमति है। मैं समझ रहा हूं कि आप पहचान रही हैं इस लिफाफे को और सोच रही हैं कि लिफाफा मेरे पास कैसे आया। क्षमा चाहता हूं, आपको एक प्रकार से ठग कर मेरे सहायकों ने आपके ऑफिस से, आपके दफ्तर से, आपके कार्यालय से प्राप्त किया। शिल्पा जी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपको एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ देनी है। क्या? रौनक का कुछ पता चला? जी हाँ, रौनक एक्चुअली हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? बट डोंट वरी, ही इज फाइन। इसके अंदर जो ये चित्र है, और एक इनके साथ एक पत्र भी है। नहीं सर, प्लीज प्लीज वो लेटर मत पढ़िएगा प्लीज। मैं नहीं पढ़ूंगा, ये पत्र तो आपका लिखा हुआ है। संभवतः आप किसी को भेजने वाली थी, आपने भेजी नहीं, किंतु अब ये अदालत में बतौर एविडेंस आया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। प्रिय आनंद जी, आपके नाम की तरह मेरे जीवन को भी आनंद ही आनंद भर दीजिए। मुझे एक बार आपकी फिल्म की अभिनेत्री बना दीजिए, फिर देखिए। और हाँ, कृपया ये बात रौनक को मत बताइएगा। वो मेरा प्रेमी है ना, इसलिए थोड़ा मेरी फिक्र करता है। एक बार अभिनेत्री बन जाऊँ तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा। आपकी अभिनेत्री शिल्पा सिंह। बहुत सुंदर लिखती हैं आप। और तत्पश्चात आपने आनंद जी के निकट आने का प्रयास किया। एक्सक्यूज मी रौनक,
अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। योर ऑनर, मैं विप्लव को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, वरुण से प्राप्त जानकारी के अनुसार विप्लेश जी इस सीडी को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। लाइटर से सिगरेट जलाना भी बुरी बात है और सबूत मिटाना भी। ये आपकी अनुमति हो तो देखें इस पर क्या है। अनुमति है। विप्लेश जी, ये सब देखिए वकील साहब, मुझे नहीं पता था कि सीडी में क्या है। मुझे तो बोला गया था कि सीडी को जल्दी से जल्द डिस्ट्रॉय कर दो। अच्छा, बोला गया था आपको? किसने दिया था आपको ये आदेश? जी, वो वर्मा जी के नौकर कमलेश ने। कमलेश का इस केस से क्या लेना देना? योर ऑनर, ये तो तभी पता चलेगा जब हमें ये पता लगेगा कि ये जो स्थान इस सीडी पर दिख रहा है ये वर्मा जी का बंगला है। वर्मा जी के बंगले पर ये जो अनजान व्यक्ति है ये कौन है और ये वहाँ क्या कर रहा था, और कमलेश जो वर्मा जी का नौकर था उसने ये सीडी नष्ट करने का आदेश क्यों दिया? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बताओ वो जगह कहाँ जा तूने गड्ढा खोदा है? मैंने कहीं गड्ढा नहीं खोदा साहब, कहीं गड्ढा नहीं खोदा। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। आईला सीटी रे वाटलं केली कोण? अच्छा वो अपन बच गया, नहीं तो अपन का ना बहुत मन था ऑलरेडी आनंद वर्मा के साथ काम करने का। सर मुझे तो लगता है कि ये आनंद वर्मा साइकोपैथ किलर था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों लड़कियों की हत्या के कारण ही आनंद की हत्या हुई है। बोले तो बॉस किसी ने बदला लेने के लिए ऐसा किया। सर अब ये पता कैसे लगाएं कि वो कौन है आदमी जो आनंद वर्मा से बदला लेना चाहता था? इस कार्य में हमारी सहायता ये दो लड़कियां करेंगी। बोले तो बॉस मिरेकल करने को है, मतलब वो आत्माएं आएंगी कोर्ट में बयान देगी क्या बॉस? वरुण, उस टेप में कौन सी तारीख थी? सर 12 मई 2013।
अर्थात 12 मई तक ये दोनों लड़कियां जीवित थी। पुलिस पंजिका से पता लगा कि दोनों लड़कियां कौन है। हाँ बस। रौनक, तुम ठीक तो हो ना? आई होप बिंदिया की खुली तुम्हें ना लगी हो। और हाँ, मैसेज मिलते ही प्लीज मुझे कॉल कर लेना। तान्या को रौनक की इतनी चिंता क्यों हो रही है? सब तान्या को कैसे पता कि रौनक जी को गोली लगने वाली है? अब इस प्रश्न का उत्तर तो तान्या ही दे सकती है। जाओ पता लगाओ। हाय देवे। अरे वरुण, क्या हाल है? मामा, दवे साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इन फोटोग्राफ्स को देखो। अपने पुलिस रिकॉर्ड्स के डेटाबेस से इन गहनों को सर्च करो। सुनो, इसे डेटाबेस में चेक करो। वरुण, मैच मिल गया। अरे वाह। वरुण, जिस आदमी ने उस गहने वाली लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, उसका पता नोट करो। मेरी बेटी मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी। एक दिन वो घर से भाग गई। उसके बाद मैंने अपनी बेटी का कभी चेहरा नहीं देखा। माफ कीजिएगा, पर आपने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? देविका को मुंबई में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जिस बदमाश ने मेरी बच्ची को फिल्म इंडस्ट्रीज में हीरोइन बनाने के जो झूठे सपने दिखाए थे ना, उसका कभी भला नहीं होगा, कभी भी भला नहीं होगा। क्या आप उस आदमी को जानते हो? हाँ, वो फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर का काम कर रहा है। देविका की डायरी में मैंने उसका मोबाइल नंबर भी देखा था। क्या? अरे तू सही है ना, अपन को उसका मोबाइल नंबर दे। हाँ जरूर। मेरी गलती थी साहब। पैसों के लालच में मैं अपने मालिक का साथ दे रहा था साहब। उन दोनों लड़कियों की लाश को दफनाने के लिए उन्होंने मुझसे ही कहा था। वो नई नई लड़कियों को हीरोइन बनाना चाहते थे, और अगर कोई भी लड़की उनके मुताबिक काम नहीं करती थी तो वे उनको वहीं पर गला दबा करके उनको मार डालते थे साहब। माना वर्मा जी ने जो किया वो इनह्यूमन था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बिंदिया ने उनको नहीं मारा। हो सकता है वर्मा जी ने बिंदिया का गला दबाने की कोशिश की हो और सेल्फ डिफेंस में बिंदिया ने उनको गोली मार दी। प्रोसिक्यूटर साहिबा, अगर ऐसा हुआ होता तो बिंदिया ने हम सबको बोल दिया होता। इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? किंतु योर ऑनर, जो छिपा हुआ है हमसे इस समय, उसे अदालत के सामने लाना आवश्यक है। मिस्टर पाठक, कौन है वो? योर ऑनर, मेरे सहायकों ने कुछ चित्र प्राप्त किए। इन चित्रों में देविका, स्वर्गीय देविका योर ऑनर, अपने परिवार सहित है। आपकी आज्ञा हो तो मैं शिल्पा जी को एक बार कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है? उस चित्र में देविका जी के साथ आप भी दिखाई दी हैं। कृपया अदालत को बताएं कि देविका जी के साथ आपका क्या संबंध था। सर, देविका मेरी छोटी बहन थी। वो हीरोइन बनने के लिए मुंबई भाग आई थी। काफी दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे मुंबई आ गई। मेरे पास सिर्फ एक छुटकन का ही नंबर था, और छुटकन ने ही बिंदिया को भी वर्मा जी से मिलाया था। ब्रेक तो तुम्हें देने ही वाले थे, मैं जो तुम्हें इनसे मिलवाने ले आया हूँ। मैंने छुटकन से कई बार देविका के बारे में पूछा, मगर वो कुछ ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा था। फिर मैं खुद ही वर्मा जी के करीब होने लगी, ताकि वो मुझे अपनी फिल्म में ले ले और मुझे अपनी बहन देविका के बारे में कुछ पता चले।
और संभवतः जब आपको पता चला कि देविका की हत्या कर दी गई है, आपने वर्मा जी को मारने का निश्चय किया। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है और ये बात सच नहीं है। सही है या नहीं योर ऑनर, मैं चाहता हूँ कि रौनक कटघरे में आकर हमें बताए। अनुमति है। जी सर, ये सच है कि शिल्पा को पता चल चुका था कि वर्मा ने ही देविका का कत्ल किया है, और उस रात वो वर्मा से बदला लेने के लिए उसके कमरे में जाने की जिद भी कर रही थी, मगर मैंने उसे रोका, मगर वो नहीं रुकी और चली गई। तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मुझे लगा कि वो जरूर आज वर्मा का कत्ल कर देगी। पर जब मैं होटल के कॉरिडोर में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां शिल्पा नहीं है। मैं वहां से लौटने ही वाला था कि मुझे वर्मा के कमरे से तेज आवाजें सुनाई देने लगी। गोली मार दूंगी मैं, आगे बट जान ले। मुझे लगा कि शिल्पा शायद अंदर ही है। बंदूक है। रौनक, तुम यहाँ? शिल्पा आपके साथ ही है ना? शिल्पा यहाँ नहीं है, तुम जा सकते हो। तभी अचानक मुझे गोली लगी। तो क्या ऐसी परिस्थिति में संभव नहीं है रौनक की शिल्पा ने ही हत्या की हो वर्मा जी की? नहीं, वो मेरे साथ थी। वो तो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गई। रौनक गोली लगी है तुम्हें? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। क्या हुआ? अभी मुझे लेके चलो यहाँ से। क्योंकि मुझे गोली लगी थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चल जाता कि शिल्पा वर्मा को मारना चाहती थी। इसलिए उसने एक लोकल डॉक्टर को बुलाया और मेरा इलाज करवाया। सर, मैं सच कह रहा हूं, शिल्पा खून नहीं कर सकती। नहीं, मैं जानता हूं ये ऑनर, और मैं जो जानता हूं समय आ गया है उसे अदालत के सामने प्रस्तुत करने का। आपकी आज्ञा हो तो मैं तानिया जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आपको सिर्फ मैं ही मिलती हूँ शक करने के लिए? अब क्या करें तानिया जी, आपके कर्म ही कुछ ऐसे हैं, किंतु मैं वचन देता हूं आपको कि अब आप पर संदेह नहीं करूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है आपके अपराध को सिद्ध करने का। अरे, ये तो भी साबित हो गया ना कि जब वर्मा पर गोली चली तब मैं नीचे डांस फ्लोर पर थी। नहीं 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 नहीं, जिस समय गोली चली वर्मा जी पर उस समय नहीं, उसके कुछ 5-6 मिनट बाद आप सबके साथ वहां उपस्थित हुई थी, किंतु इस पर तो तर्क वितर्क चलती रहेगी। मैं आपको एक कुछ सुनाना चाहूंगा। योर ऑनर, रौनक का मोबाइल फोन है जिस पर एक संदेश, वॉइस मैसेज सुनना चाहेंगे आप? सुनिए। रौनक, तुम ठीक तो हो ना? आई होप बिंदिया की गोली तुम्हें ना लगी हो। और हाँ, मैसेज मिलते ही प्लीज मुझे कॉल कर लेना। एक बार और सुनिए। रौनक, तुम ठीक तो हो ना? आई होप बिंदिया की गोली तुम्हें ना लगी हो। और हाँ, मैसेज मिलते ही प्लीज मुझे कॉल कर लेना। ऑर्डर साइलेंस प्लीज। मैं जानने को उत्सुक हूं कि आपको कैसे पता कि रौनक को गोली लगी थी, कि ये बात तो केवल शिल्पा जानती थी या रौनक जानता था? वो तो मैंने यूं ही फोन कर लिया था रौनक को, तब उसका फोन स्विच ऑफ था, इसीलिए मैंने वॉइस एसएमएस भेज दिया। आपने यूं ही रौनक को फोन किया और यूं ही उससे पूछा कि गोली लगी है या नहीं। इस बात पर विश्वास करना कठिन है तानिया जी। मैं आपको कैसे पता चला कि रौनक को गोली लगी थी? आप तो 5-7 मिनट बाद वहां आई थी। मैंने शब्द नहीं मिल रहे हैं आपको, शब्द नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको एक अंदर की बात बताना चाहता हूं। इस शहर में 2 ही लोग हैं जो कारतूस बनाते हैं, और उनमें से एक विशेषज्ञ है वो आइस बुलेट के कारतूस बनाने में, और जिससे आपने आइस बुलेट बनवाया था वो इस समय इंस्पेक्टर दवे की हिरासत में है।
मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपके घर की छानबीन की जाए तो वो राइफल जिससे आपने आइस बुलेट चलाया था वो आपके घर में अवश्य मिलेगा, और उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट हम निकलवाएं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी उंगलियों के निशान अवश्य हमें मिलेंगे। तो क्या करना चाहती हैं आप? क्या आप चाहती हैं कि हम ये कार्य करें या आप हमारी सहायता करेंगे? आप बताएंगे कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि आप तारा अपार्टमेंट्स की छत पर थी या नहीं? आप तारा अपार्टमेंट की छत पर गोली चलाई या नहीं आपने आनंद वर्मा पर? मैं सब बताती हूँ। वर्मा ने मुझसे वादा किया था कि वो रोल वो मुझे देगा और मैं सुपरस्टार बन जाऊंगी, लेकिन उसने ये गवार बिंदिया को हीरोइन अनाउंस करके मेरा इंसल्ट कर दिया। और वो उभरता हुआ सितारा है बिंदिया। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगी। वर्मा, तुमने मुझे इस फिल्म से निकाल के बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। पिछले 6 महीने से वर्मा के साथ मैं उसकी परछाई बनकर रहती थी। उसके हर एक सुख में उसकी आदतें, उसकी कमजोरियां सब पता थी मुझे। उसे फायरिंग करने का और सिखाने का बहुत शौक था। उसने मुझे भी अपने पिस्तौल से फायरिंग करना सिखाया था। मैंने एक गोली भी फायर की थी। मैं उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए उसकी फायर बुलेट मैंने बहुत संभाल के रखती थी। लेकिन जिससे उसने मुझे धोखा दिया, उस दिन मैंने उसी की तरकीब को उसी पे आजमाया। एक फिल्म में उसने अपने हीरोइन से आइस बुलेट से विलन का मर्डर करवाया था, और मैंने भी अपने विलन को मारने के लिए एक आइस बुलेट तैयार करके अपनी कार की पोर्टेबल फ्रिज में रख दी थी। जब बिंदिया को लेकर वो क्लब में गया था तो तब मुझे पता था कि कुछ देर बाद वो उसे कमरे में ले जाएगा। उसे पिस्तौल चलाना सिखाएगा। वर्मा के फायर डेड बुलेट को लेकर तारा अपार्टमेंट के टेरेस पे गई। मैं गोली चलाने ही वाली थी, तभी रौनक कमरे में आ पहुंचा। रौनक, तुम यहाँ? शिल्पा आपके साथ ही है ना? शिल्पा यहाँ नहीं है, तुम जा सकते हो। और डायरेक्टर वर्मा वापस मेरे टारगेट पे आते ही मैंने गोली चलाई। जिस समय मैंने गोली चलाई, ठीक उसी समय बिंदिया ने भी गोली चलाई। मेरी गोली वर्मा को लगी और बिंदिया की गोली रौनक को। उसे हमदर्दी हुई, इसलिए मैंने उसे वॉइस मैसेज छोड़ दिया।
द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मंजुला और देविका की डेड बॉडीज को गैर कानूनी तौर से दफनाने के जुर्म में कमलेश पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है और आनंद वर्मा का कत्ल करने के जुर्म में तानिया खोसला को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और बिंदिया म्हात्रे को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे मीरा जी, वो मीरा जो थी वो जोगन थी। आप पूछ रहा था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।